मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आप सभी का यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग भले चंगे हैं, अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे यीशु का अनुग्रह आप पर और हम पर आज तक बना हुआ है। हालांकि हमने बहुत दुख तकलीफ उठाए हैं पिछले दिनों। किस प्रकार से संसार में जो कुछ हो रहा है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं। हमने अपने बहुत से प्रियजनों को खोया है, बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि हम आज तक उसके अनुग्रह से जीवित हैं। तो आइए अपने प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें और इस वचन को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन की मिट्टी को तैयार करें और उससे वो सामर्थ मांगे कि प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन में, मेरे जीवन की इस मिट्टी में गहराई तक उतर जाए, ताकि जो तेरी इच्छा है मैं उसे कर सकूं। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर मुझे अपने लोगों के साथ तेरे वचन की संगति करने का अवसर दिया है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने आप को पूर्ण से तेरे हाथों में सौंपता हूं और जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया है उसमें बड़ी ईमानदारी, भक्ति के साथ और पूरी तेरी उपस्थिति में रह के करना चाहता हूं। क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मैं पापी दुनिया में रहता हूं, हर दिन कोई ना कोई हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन धन्यवाद हो कि हम यीशु मसीह में जयवन से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्कर्ड यीशु मसीह में। पिताजी, हम सबकी सहायता करना, आज का वचन लोगों के जीवन में इतना उतर जाए, दे ट्रांसफॉर्म लाइक यू जीसस, तेरे जैसे बन जाए, बदल जाए, परिवर्तित हो जाए। प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करना, मेरे गले को, मेरे सारे कंप्यूटर को, कैमरे को, सब कुछ को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ताकि प्रभु ये वचन जब लोगों तक पहुँचे वो तुझ में परिवर्तित हो जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, लाइक जीसस, यीशु के जैसे। हाउ, कैसे? सवाल ही उठता है, क्या हम यीशु के जैसे बन सकते हैं? देखिए, यहाँ जो यीशु के जैसे बनने की जो बात है, ये शरीर में नहीं है, आत्मा में है। वो स्वरूप और समानता जो आदम ने पाप के कारण खो दी थी, आज आपके पास और हमारे पास इन अवर डे टू डे लाइफ वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू रिसीव दैट इमेज एंड लाइकनेस इन जीसस क्राइस्ट। हमारे लिए सौभाग्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह की उस स्वरूप और समानता को जो यीशु के जैसी है अपने जीवन में ले लें। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सवाल ही उठता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है ना, प्रिय भाई बहनों, केवल ये बाइबल है जो आपको और हमको प्रभु यीशु के जैसे बना सकती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, ये जो बाइबल है, हमें सिखाती है कि हम कैसे प्रभु यीशु के जैसे बन सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा है और पवित्र शास्त्र बाइबल ये भी बताती है कि हमें क्या क्या करना है। उन सारी बातों को जो यीशु मसीह में था, बाइबल कहती है वो ही हम में भी होना चाहिए और हो सकता है। कैसे होगा? फिर मैं ऐसी बात को आपके साथ कहना चाहता हूं। अनलेस वी हैव वर्जिन माइंड, द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन अवर माइंड। जब तक कि हमारे जीवन में वो वर्जिनिटी जो दिमाग में सारी सफाई के साथ
जब ऐसा दिमाग होगा तो ये वचन जो यीशु मसीह है हमारे जीवनों में आकर के वास करेगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। वैसे तो मैं पौलुस के इस वचन को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ। मैंने पौलुस के जीवन से बहुत कुछ सीखा है और उस पर मैंने बहुत अध्ययन किया है। पहला तीमुथियुस उसके 1:15 में जो कुछ पौलुस ने लिखा है, अगर उस वचन को आप पढ़ेंगे, उस पर आप ध्यान देंगे ना, उसकी गहराई में जाएंगे, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना महान सेवक जिसने रोम तक में कलीसिया स्थापित कर दी, कोरिन्थस में, इफिसुस में, कहाँ कहाँ उसने कलीसिया की स्थापना नहीं की। उसके द्वारा कितने लोग सेवक तैयार किए गए। लेकिन आज मैं आप सभी सेवकों से कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप से कहना चाहता हूँ, हमने क्या किया? सवाल ये आता है, हमने कितने लोगों को तैयार किया? हमने केवल हाथ रखा है, पर चंगाई चंगाई दिए, आत्मिकता के लिए कुछ नहीं किया है। तो प्रिय भाई बहनों, पौलुस क्या कहता है पहला तीमुथियुस 1:15 में, और ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, और जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। दिस इज द फेथफुल सेइंग that Jesus has come into this world to save the sinner. I am the chief sinner. ये पौलुस कहता है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैं इस पापी संसार में रहता हूं। हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात हमारे और आपके सामने आती है जो आपको और हमको पाप में डालेगी। सबसे बड़ी जो पाप है वो है पैसा, दौलत, और जो हमारे अपोजिट लोग होते हैं वो। प्रिय भाई बहनों, पौलुस ने आपको और हमको वचन के द्वारा ये सिखाया है जो आज मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। जैसे कि विषय है लाइक जीसस, यीशु की तरह। हाउ, कैसे हम यीशु की तरह कैसे बन सकते हैं? पौलुस बिल्कुल परिवर्तित हो गया, उसके जीवन में यीशु मसीह था। मैं आपके लिए द बुक ऑफ गैलेशियन चैप्टर 4 उसका 19 वर्स पढ़ना चाहता हूं, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। बेयरिंग पेन, जैसे कि स्त्री को बच्चा होने के बाद दर्द होता है, पौलुस को आत्माओं का ऐसा बोझ था। आज हम सेवकों को, चाहे हम बिशप हैं, चाहे हम डीएस हैं, चाहे हम मॉडरेटर हैं, चाहे हम बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री के, चाहे किसी भी चेयरमैन हैं, अगर जब तक के हमारे जीवन में आत्मा का बोझ नहीं होगा, ये इस दर्द को महसूस नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यह लिखा है, माई लिटिल चिल्ड्रन, for whom I am again in the anguish of childbirth until Christ is formed in you। जब तक प्रभु यीशु मसीह तुम में परिवर्तित ना हो जाए। आपने देखा होगा जब हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों की शक्ल देख के पहचान लेते हैं उसका बच्चा है, इसकी पापा से शक्ल मिलती है, मम्मी से शक्ल मिलती है। हम किससे मिलते हैं आत्मिक रूप से? सवाल उठता है। देखिए, मेरे को इन दिनों बड़ा अजीब लगता है, जो बड़े बड़े सेवक होते हैं ऊंची, उनके जो कॉस्ट्यूम देखता हूँ रंग बिरंगे, बड़ा अजीब सा लगता है। उन्होंने अपने आप को बांध के रख रखा है। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ इन सब चीज़ों से। गले में क्रॉस लटकाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं अपनी पुरानी लाइफ में था, फिल्मों का गुलाम था, तो मैं देखता था कि कई फिल्मों में गुंडों को जो बदमाश दिखाना होता था उसके गले में क्रॉस लटकाते। और आज प्रभु के सेवकों के लिए क्रॉस जो है एक फैशन बन गया है। या तो डरते होंगे कि कोई देखेगा हम क्रिश्चियन हैं। प्रिय भाई बहनों, आपको बुरा लगेगा जो मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन अब समय आ गया कि सच्चा प्रचार करने का, पूरा पूरा प्रचार करने का। हमें क्रॉस नहीं लटकाना है, हमें पौलुस के समान कहना है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है।
अब मैं जीवित नहीं हूं। पौलुस कहता है मसीह के क्रूस को छोड़ो और मैं किसी बात का प्रचार करता ही नहीं है। और जब ऐसा होगा तो लाइक जीसस, आई विल बी लाइक जीसस, यू विल बी लाइक जीसस, हम में यीशु मसीह दिखाई देगा। घर में क्रॉस रखने से, दरवाजे पे क्रॉस लगाने से कोई मतलब नहीं है, जब तक कि वो परिवार प्रभु के साथ, वो परिवार यीशु के साथ क्रूस पर न लटकाया जाए। चर्चिस की बिल्डिंग पे कितने बड़े बड़े क्रॉस लगे रहते हैं। क्या सवाल ये उठता है, आज वो कलीसिया प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाई गई है? आज उस कलीसिया का पास्टर, उस प्रभु का सेवक मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है? यदि नहीं तो आज हमारे पास मौका है कि हम यीशु के जैसे बन जाए। पौलुस कहता है कि सोए मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूं। आप जानते हैं पौलुस आगे क्या कहता है? 1 कोरिन्थियंस उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ रहा हूं मैं। यहां लिखा है, तुम मेरे सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। ये हिंदी है, लेकिन इसका इंग्लिश का जो सबसे अच्छा, बहुत प्रभावशाली ट्रांसलेशन है वो इस प्रकार से है, बी इमिटेटर ऑफ मी। कहता है मेरी नकल करो, इमिटेट मी। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। कहता है बी इमिटेटर ऑफ मी एज आई एम ऑफ क्राइस्ट। इसका जो रूपांतर करेंगे वो, जैसा मैं यीशु की नकल करता हूं वैसा तुम मेरी नकल करो। मैंने तो यीशु को अपने जीवन में ले लिया है, अब प्रभु के सेवकों आपको और हमको लेना है ताकि हमारी कलीसिया हम में यीशु को देख सके। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु की महिमा हो। क्या आप चाहते हैं कि यीशु के जैसे बने तो हमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? व्हाट आर द क्वालिटीज जो हमारे जीवन में हो? क्या आप स्वभाव में, प्रेम में, दया में, अनुग्रह में और भी बहुत सी बातें जो यीशु मसीह में थी, क्या उसमें यीशु के समान बनना चाहते हो? यदि हां तो कैसे? कुछ बातें जो रोज हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, हम देखते नहीं, हम महसूस करते हैं, देखते नहीं है। आपने यीशु को देखा नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव है, मैंने यीशु को अपनी इन आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। जब मेरा हार्ट खत्म हो गया था, जब यीशु ने मेरे हार्ट का ऑपरेशन किया था 2011 में, जब प्रभु यीशु मसीह ने मेरी फास्टिंग के समय, 2 महीने का फास्टिंग था, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे होप इन फेथ ये वीडियो की मिनिस्ट्री दी, ये ऐसे नहीं मिल गई है। मैंने देखा है प्रभु यीशु को। विश्वास करें ना करें, ये बाइबल मेरे हाथ में है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। धन्यवाद कि मेरे पास एक गवाही है, सच्ची गवाही देने की। तो सवाल उठता है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम अपने जीवन में ले? हम बहुत सी बातें देखते नहीं है लेकिन महसूस करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा जब आपको ठंड लगती है तो ठंड से बचने के लिए आप आग के पास जाते हैं या हीटर लगा देते हैं, तो उसमें से जो गर्मी निकल रही है वो आप महसूस कर रहे हैं, आप उसको पकड़ नहीं सकते। निकोदेमुस से यही कहा था कि हवा जिधर आती है उधर जाती है, लेकिन तू महसूस करता है, देख नहीं सकता। इसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन भी है प्रिय भाई बहनों। जब हम किसी गुलाब के फूल के पास या किसी ऐसे दुकान में जहाँ इत्र होता है, जब हम जाते हैं तो वहां पे खुशबू जो है वो हमें महसूस होती है। पैलेस्टाइन में गोमेर की एक मस्जिद है। बहुत पहले एक प्रभु के सेवक ने बताया था, मैं तो नहीं गया, लेकिन प्रभु के सेवक, महान सेवक थे जिन्होंने बताया था, जो वहां गए थे, उन्होंने बताया था पैलेस्टाइन में एक गोमेर की मस्जिद है। जब उस मस्जिद के अंदर कोई जाता है और जाने के बाद जब बाहर निकलता है तो लोग जो उसके पास से गुजरते हैं वो कहते हैं कि ये मस्जिद से आ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे इतना इत्र, इतनी खुशबू, इतनी सारी है कि जब हम जाते तो हमारे कपड़े उसको ऑब्जर्व करते हैं। वी हैव टू ऑब्जर्व जीसस क्राइस्ट इन अवर लाइफ, इन अवर स्पिरिट। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु का। प्रिय भाई बहनों, मुझे पूरा विश्वास है अगर ये वचन आपने अपने जीवन में ले लिया तो यू विल बी लाइक जीसस क्राइस्ट। आपका जीवन यीशु के जैसे हो जाएगा। लोग आप में यीशु को देखेंगे। जैसे चेलों के लिए कहा गया था, यहूदा ने कहा था, अरे रात का समय है, जिसको मैं प्यार करूं, जिसको चुम्मा दूं, जिसका बोसा लूं, उसी को पकड़ना। क्योंकि सारे चेले यीशु के साथ रहते रहते यीशु के जैसे दिखाई देते हैं, सब यीशु के जैसे हो गए हैं। कितने साल से आप यीशु के साथ हैं? पतरस और यूहन्ना का याद देख करके लोग पहचान गए। प्रेरित तो काम पढ़िए 3-4 अध्याय तो लिखा है,
3 से 5 अध्याय पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगा। 3 में उनका जीवन दिखाई देगा, 4 और 5 में उनका सताव है, किस प्रकार से लोग पहचान गए कि यीशु के साथ रहे थे। आप और हम कितने साल से रह रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, ये सारी चीजें आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को ऑब्जर्व करना है, उसको अपने जीवन में लेना है। जैसे आग के पास जाने पे गर्मी महसूस होती है, जैसे इत्र या फूल या कहीं जाते हैं तो वहां की खुशबू में महसूस होती है। क्या आज तक हमने अपने परमे जीवन में उस आत्मा को जो परमेश्वर की आत्मिक स्वरूप और समानता जो उत्पत्ति में दिखाई देती है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता पर बनाए, ताकि लोग जब इनको देखें तो हमें देखें, हमें महसूस करें, क्या वो है हमारे जीवन में? यदि नहीं तो प्रिय भाई बहनों, बाइबल क्या कहती है? बहुत सुंदर वचन। इन सारी चीजों को बाइबल हमें अपने यीशु के स्वरूप और समानता में बदलने को कहती है। कैसे कहती है, आइए हम उन वचनों को देखेंगे। बहुत सुंदर वचन है। मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ूंगा और हिंदी में भी पढ़ूंगा, क्योंकि हिंदी में कई बाइबल का जो वचन का अर्थ है इतना मेरे को भारी नहीं दिखाई देता जितने इंग्लिश में दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफिसियों 5:1 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो, यानी एक आज्ञाकारी बालक के प्रिय, अच्छे, ओबीडियंट, लाइक ए ओबीडियंट चाइल्ड, हमें प्रभु यीशु के जैसे बनना, जैसे यीशु मसीह था। इंग्लिश में ऐसे पे लिखा है, इफिशियंस 5:1, बी इमिटेटर ऑफ गॉड देयरफॉर एज बिलवेड चिल्ड्रन। बिलवेड चिल्ड्रन मीन्स एक प्रेमी बच्चे के समान। अगर आप अपने यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यदि यीशु मसीह में एक हो गए हैं, उसको ऑब्जर्व कर लिया है, जैसे खुशबू हमारे कपड़ों में आ जाती है, तो कहता है इमिटेटर ऑफ, बी इमिटेटर ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट, यीशु के जैसे उसकी नकल करने वाला बना। बी ए इमिटेटर ऑफ गॉड कहता है यीशु की, परमेश्वर की नकल करने वाले बनो, एक आज्ञाकारी प्रिय बालक के समान। यह है यीशु मसीह के जैसे कैसे बने। एक वचन और बताना चाहता हूं, फिलिप्पी 2:5 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज लोगों को इतना ऐसा होकर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं। आज परिवारों में शांति नहीं है। बहुत से पति ऐसे हैं, ना तो घर में शांति रखते हैं और ना होने देते हैं, खुद में भी शांति नहीं। बहुत सी पत्नियां ऐसी है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, खुद भी अशांति फैलाते हैं, खुद भी शांति रहते हैं। ना तो उनके जीवन में शांति है, ना उनके घर में शांति है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैंने कई वीडियो देखे, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप से ऐसे उनका वीडियो डाल रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। उनको दुख मनाना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार से अपने माँ बाप का सामना कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे, सवाल ही उठता है। प्रिय भाई बहनों, ये वचन जो आपके साथ पढ़ रहा हूं, ये मेरा वचन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। फिलिप्पी 2:5 में लिखा है, जैसा मसीह को स्वभाव था वैसा है तुम्हारा भी हो। इंग्लिश में देखिए कैसे लिखा है, लेट दिस माइंड इन यू, यानी कि तुम्हारे दिमाग ऐसा ही हो। लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन जीसस क्राइस्ट। कहते जैसी यीशु की सोच थी, जैसे यीशु बोलता था, उसमें कोई गुस्सा नहीं आता था, बहुत हम्बल स्वभाव का था। उसको बेटे की, यानी भेड़ के बच्चे की उपमा दी गई है, लैम्ब की, द लैम्ब ऑफ गॉड वो कहा गया। प्रिय भाई बहनों, जब ऐसा होगा हम यीशु के समान हो जाएंगे। मेरा बहुत बुरा गुस्सा था प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के आने, जीवन में आने के बाद भी मेरा बहुत गुस्सा था, लेकिन मैंने बहुत प्रार्थना की है। लेकिन आई थैंक गॉड, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो सीख रहा हूँ मैं। ये पवित्र शास्त्र बाइबल से सीख रहा हूँ मैं, इसको पढ़ता हूँ, काम मैं इसके लिए करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ, मेरे को साधन दिया है जिसमें मैं अच्छे से टाइप कर सकता हूँ, इसको हाईलाइट कर सकता हूँ ताकि मेरी आंखों के सामने रहता है। लेकिन मेरा ज़्यादा समय मेरे पवित्र शास्त्र बाइबल में जाता है पढ़ने पे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि यीशु की तरफ बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। जब आप रात को सोते हो, नींद नहीं आ रही है, तो आपको क्या करने का, आपके पास मोबाइल है, कान में हेडफोन लगाइए, आपकी कोई भी भाषा है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, वॉट एवर द लैंग्वेज यू हैव, आप उसमें ऑडियो बाइबल टाइप कीजिए, ऑडियो बाइबल सारी आ जाएगी। मेरे पास है नहीं बाइबल, मैं रख के आया हूँ ऊपर।
तो आप जो भी बाइबल दबाना चाहते हैं वो शुरू हो जाएगी। कान में लगाइए, सुनते सुनते सो जाए। मैं एवरीडे, ये मेरा काम है कि सोने से पहले मैं बाइबल लगा करके सोता हूँ, और मुझको नींद कब आ जाती है पता भी नहीं लगता है। वचन क्या है? यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। 14 वचन 1, और वचन देहधारी हुआ। जब वो वचन आपके दिमाग में लेने के सोएंगे तो यीशु मसीह आपसे बात नहीं करेगा। कितने आनंद की बात है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेगा, और हमारे जीवन में एक बड़ा काम होगा। तो करके देखिए आप लोग। तो जैसा मसीह इसको स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। पौलुस आगे एक कदम और बढ़ के कहता है, किस प्रकार से हमने पढ़ा था, जब तक कि तुम में मसीह का रूप नहीं बन जाए मुझे जच्चा किसी पीड़ा होती है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे कुछ एक बात मैं आपके साथ रखना चाहता हूं। हमें यीशु के पास आना है। जगह अगर आप यीशु के जैसे बनना चाहते हैं तो आपको यशाया 1:18 और 19 पढ़ना पड़ेगा। आपको मत्ती 6:6 अपने जीवन में लेना पड़ेगा, और यीशु मसीह के पास उसकी संगति में आके और कहना पड़ेगा, लॉर्ड जीसस, आई वांट टू बी लाइक यू जीसस। मेरे यीशु, मैं तेरे जैसा होना चाहता हूं, तेरे जैसे बनना चाहता हूं। जैसे आपको तकलीफ होती है, आप किसके पास जाते हैं? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो कहता है उसको फॉलो करते हैं। 3 टाइम ये दवाई खानी है, बाइबल कहती है 3 टाइम तुम्हें प्रार्थना करनी है। दाऊद 3 टाइम प्रार्थना करता था, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, पौलुस भी 3 टाइम प्रार्थना करता था। हम कितनी बार प्रार्थना करते हैं? नहीं जी, हमारे डॉक्टर ने कहा है, हमें उसके अनुसार चलना है, इसको बाद में देखेंगे। तो कैसे हम यीशु के जैसे बनेंगे? So first, we have to come to the Lord Jesus Christ. We have to spend more and more time unto the feet of Jesus Christ, in the presence of Jesus Christ. और जब ऐसा होगा तो आप जानते क्या होगा? जैसा आपको मिलेगा। दूसरी चीज जो बताना, पहले ही बताया कि हमें यीशु के पास आना है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, याकूब उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, यीशु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। शर्त है, यहाँ पे शर्त है। दूसरी, जब बरनबास को अंताकिया में भेजा गया क्योंकि वहां के लोगों ने प्रभु के वचन को जान लिया, तो प्रेरित 11:23 में जो बरनबास लोगों से कहता है, वो कहता है, प्रेरितो द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 11 वर्स 23, वहां कहता है, वह वहां पहुंचकर, यानी बरनबास जब अंताकिया पहुंचा और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। जब हम लोग परमेश्वर के कार्यों को होता देखते हैं तो खुश होते हैं। वो कुछ 3 घंटे का नहीं, 3 दिन का नहीं, 3 दिन मीटिंग होती है, बड़े उछल कूद होती है, उसके बाद सब पीछे हट जाते हैं। वो आनंद नहीं। एक आनंद होता है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है ना, तो सब कुछ बदल जाता है। तो लिखा है कि जब उसने लोगों के अनुग्रह को देखा तो आनंद हुआ और सबको उपदेश दिया। अब वो क्या कहता है लोगों से कहता है, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। क्या आपने अंगूर की बेल देखी है? यीशु ने कहा कि मैं दाख लेता हूं, तुम डाली हो, लिपट जाओ। जब दाख बढ़ जाती है उसको छटाई करने पड़ती है, बड़ी मुश्किल से काट के निकालनी पड़ती है। आप और मैं प्रभु के साथ इतना लिपट जाए कि कोई हमें प्रभु से अलग ना कर सके, चाहे मौत हो। रोमियो 8:30 से आगे पढ़ लेना, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या मौत? पढ़ लीजिए। एक बात और बताना चाहता हूं, सबसे मुख्य बात, यीशु के साथ आत्मिक संगति हम कैसे करें? हमें प्रभु यीशु के साथ आत्मिक संगति कैसे करना है, हम क्यों करें? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम प्रभु यीशु के जैसे बनना चाहते हो तो आपको प्रभु यीशु के जैसे बनना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पहले आपको बताया है, मत्ती 6 अध्याय और यशायाह की पुस्तक उसका 1:18 और 1 कुरिन्थियों उसका 6:17। ये वचन ऐसे हैं जो आपको प्रभु के संगति में ले जाएंगे। यशायाह उसका 1:18-19 में लिखा है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में
वाद विवाद करें, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन कंडीशन है, शर्त यह है कि प्रिय बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान। और मत्ती 6:6 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे, अगर मेरे जैसे बनना चाहता है तो अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर, मुझसे बातचीत कर। और पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है कि जो यीशु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब एक आत्मा होता है तो आप सोचिए कि अब यीशु मसीह का स्वरूप आप में आ गया है, उसका स्वभाव आप में आ गया है, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से आ गया है। और जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 16, 17, 18 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उनके बीच में से निकलो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगी, मैं तुम में होकर के चलना फिरना चाहता हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह में आकर चलेगा फिरेगा तो क्या होगा? आपके द्वारा लोग प्रभु को देखेंगे। प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए ये वचन पढ़ना चाहता हूं जो बहुत सुंदर वचन है, जो दूसरा कुरिन्थियों उसका 6:16 से आगे मिलेगा, 16 से लेके और 18 तक मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कोई संबंध नहीं है। क्या है मूर्त? समझे थे? लोभ को जो मूर्ति पूजा के समान है, जिन्होंने प्रॉपर्टी के लालच में लोभ करके के आज लड़ाई झगड़े कोर्ट केस हो रहे हैं, ये लोभ है, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बाइबल साफ कहती है लोभ को जो मूर्ति पूजा के समान है। मुझे जक्कई का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। जक्कई के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आ गया, उसके घर में आ गया, तो जक्कई कहता है प्रभु यीशु जो मैंने पुराने लेटर या पुरानी प्रॉपर्टी लोगों की छीन के रख रखी है ना, अब मैं वो सबको बांट देता हूँ, लालच को खत्म कर देता हूँ। यीशु कहता है आज इस घर में उद्धार आया है, करके देखिए, आपके घर में आनंद जाएगा। अगर आपकी बीमारी है लालच के कारण तो बीमारी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल यीशु के जैसे बन जाइए। जब यीशु आपके अंदर आएगा तो बीमारी रहेगी नहीं आपके। आपको किसी पास्टर के पास या किसी के पास जाकर के ये नहीं कहना है कि मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। अरे कमरे में जाओ, यीशु से बात करो और यीशु से कहो यीशु मेरे जीवन में आ जा। और जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो आप यीशु के जैसे बन जाएंगे। फिर शैतान ही भाग जाएगा। साफ पढ़ा हमने, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने भाग जाएगा। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, जो जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में संसारिक चीजें, उनको निकाल के फेंक दो। अशुद्ध वस्तु को मत छू। अशुद्ध वस्तु क्या है प्रिय भाइयों? कभी सोचा आपने अशुद्ध वस्तु क्या है? पहली बात तो प्रभु के वचन में तिमोथी कहता है प्रार्थना के द्वारा सब शुद्ध हो जाता है। लेकिन अशुद्ध वस्तु क्या है? अशुद्ध वस्तु है कॉन्शियस इज द वॉइस ऑफ गॉड। हमारा जो विवेक है, हमारे जो जमीन की आवाज है, वो परमेश्वर की आवाज है। जब वो आपसे कहे कि ये ठीक नहीं है तो समझ लेना वो अशुद्ध है। मैं यहाँ पे कनाडा में जाता हूँ, लोगों के वहाँ पे पोर्क बहुत खाते हैं, बहुत बनाते हैं, मैं नहीं खाता क्योंकि मेरा कॉन्शियस मुझे कह रहा नहीं है ठीक है। आप खाते हैं, आपका कॉन्शियस अलाउ करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रार्थना करो, खा जाओ। लेकिन प्रिय भाइयों मेरे लिए कह रहा हूं ना, मेरा विवेक जब मुझसे कहता है कि जो अशुद्ध वस्तु है उसको मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। प्रियो वर्तमान में जबकि आत्मिक धार्मिक नीति, राजनीति नीति, आर्थिक नीति, मानसिक नीति, पारिवारिक नीति, अब जबकि सब कुछ मर चुके हैं, मरने के कंगार पर है, खत्म होने वाली है, ऐसे में प्रभु यीशु के पास आ जाओ, लाइक जीसस क्राइस्ट, यीशु के जैसे बन जाओ। और जब ऐसा होगा तो लोग आप में यीशु को देखेंगे, लोग आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। प्रिय भाई बहनों, आने वाले दिनों में मैं लाइव आने वाला हूं, जिसमें 2-3 एपिसोड होंगे, जिसमें बताया जाएगा हाउ टू स्टार्ट प्रेयर मीटिंग, प्रार्थना की सेवा कैसे शुरू करें। क्योंकि मेरी जो मुख्य सेवा है, खास सेवा है, वो प्रार्थना की सेवा है। और जब ऐसा होगा, प्रार्थना की सेवा, यीशु का पूरा जीवन प्रार्थना का था, पौलुस प्रार्थना करता था। तो आइए हम अभी प्रार्थना करेंगे। अगर आप चाहते हैं
मैं आपसे बहुत दूर हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा अभी आपसे बात करेगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह की तरह बन जाए, तो जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ वो आप मेरे पीछे कीजिए, क्योंकि ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ, ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब तरफ से ध्यान हटा लीजिए, अपने सब तरफ से ख्यालों को हटा लीजिए, दिमाग को खाली कर लीजिए और मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जा, मेरे दिमाग में आ जा। जो जैसा तू है यीशु मसीह, मैं वैसा बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे जीवन को अपने जैसा बना दे। इन अंतिम दिनों में मैं बहुत से लोगों को तेरे लिए, उस न्याय के दिन के लिए तैयार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस कलीसिया का पासवान हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं डीएस हूँ, मैं बिशप हूँ, मैं अलग अलग कमेटी का चेयरमैन हूँ। यीशु, जैसे पौलुस के जीवन में आत्मा बचाने का दर्द था, एक बेरिंग पेन था, वो दर्द मुझे दे। मैं अपनी कलीसिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसके लिए यीशु मसीह, मैं तेरे जैसे बनना चाहता हूँ। मेरी सहायता, मदद करे। सारी महिमा तुझ देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहन, अगर आपने प्रार्थना की है तो निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु ने आपको अपने समान बनाने के लिए पूरी तैयारी कर लीजिए, और प्रभु यीशु मसीह आपको अपने जैसा बनाना चाहता है। तो आइए, हमने जो कुछ सुना है, अंत की बात यह है, परमेश्वर का भय मान और उसकी सारी आज्ञाओं को पूरा कर, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का कर्तव्य यही है। यूहन्ना 13:17, तुम तो सारी बातें जानते हो, अगर इसके अनुसार करोगे तो धन्य हो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।